हमारे साथ जो एक साथी खड़े हैं, इनका नाम सावित्री है। सावित्री जो कि जुनिया गांव की रहने वाली है। सावित्री अपने खेत में कटाई करने गई थी, तभी वहाँ कुछ दबंग पहुँचते हैं और सावित्री को अपमानित करते हैं। लेकिन सावित्री दम दिखाती है, उनसे झगड़ा भी करती है, जाति सूचक गालियों का जो अपमान दिया उनको समझाती भी है और थाने में जाकर के FIR भी लिखाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। एक दलित युवक लड़की जो अपने खेत में कटाई कर रही थी, लेकिन जो दबंग लोग हैं जो उनको अपमानित करने के लिए, जातिगत अपमानित करने के लिए खेत में गए थे, उनसे जो झगड़ा होता है वो फिर मामला केस में बदलता है। उस घटना की सच्चाई हम सावित्री से जानेंगे। सावित्री, क्या हुआ था? हम अपने खेत में 7-8 मजदूर लेकर गए थे खेत कटवाने के लिए। वहाँ पर मेरे मम्मी पापा मौजूद कोई नहीं थे। जो मजदूर थे वही मेरे साथ में थे। उनके जानवर आए और मेरे खेत में घुस गए। कम से कम 10-12 जानवर थे। तो मैंने कहा ये बर्बाद ना करो, हाँक लो यहाँ से। तो बोले चमारिन तू ज़्यादा मत बोला कर, चर रहे हैं तो चरने दे क्योंकि जानवर भूखे हैं। तो हमने कहा फसल ना बर्बाद करो क्योंकि किसका खेत था ये? वो संजय शुक्ला का खेत था, पापा ने बटाई में ले रखा था। तो ये एक बात समझने की है, जो सावित्री बोल रही है कि ज़्यादातर दलितों के पास ज़मीन नहीं होती, दूसरे का खेत बटाई पर ले लेते हैं। इनके पिताजी ने इन्होंने एक बटाई पे खेत लिया था, एक शुक्ला जी का। उस खेत की फसल को वो दबंग जबरन चरा रहे थे, तो इनसे मना किया कि भाई इस फसल को क्यों चरा रहे हो, आप यहाँ से लेके जानवर चले जाइए। तो इसको बोला कि तू चमारन है, क्या कर लेगी, तमाम जाति सूचक गालियाँ दिया। उसके बाद क्या हुआ? अक्का मक्का काफ़ी गालियाँ दी और तो हमने बराबर बहस की। बहस करने के बाद वो नहीं माने क्योंकि वहाँ वो 3-4 लोग थे। हमारे यहाँ महिलाएं थी तो वो डरती हैं, बोलती नहीं है, किसी के सामने नहीं आती हैं, गालियाँ सुन लेती हैं क्योंकि वो बहुत दबंग है। गांव में उनका नाम भी चलता है। और क्या कहते हैं कि मैंने कहा हाँक लो, तो बोले नहीं हाँकेंगे। और मेरे पापा थे नहीं तो बोले इससे मत लगो क्योंकि ये लड़की है और इसके पापा को बुलाओ, उसके हाथ पैर तोड़ दो। क्योंकि मेरी मम्मी है नहीं, पापा केवल हैं। तो सोच रहे थे इनके पापा को मार देंगे तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो सावित्री, आपने बहुत हिम्मत का काम किया। ये निश्चित तौर से कि एक दलित लड़की को जो समझती है, पढ़ती है, जानती है, उसको अपमानित किया गया तो उसने इसका बदला लेने के लिए थाने तक गए। आपने ये हिम्मत कैसे दिखाई? आप थाने पहुँच के क्या किया आपने? 1 से और 8 तक सरकारी स्कूलों में ये सब बातें कुछ ना कुछ कभी ना कभी बताई जाती हैं। और अपना अधिकार क्या है समाज में रह करके, जैसे बड़े भाई हैं वो पढ़ चुके हैं तो वो संविधान की कुछ बातें बताते हैं, अपना हक क्या है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज था। और उसके बाद में हमने कहा ये लोग पापा को मारेंगे तो हम जा रहे हैं कंप्लेन करेंगे जाके। मेरे पापा भी नहीं साथ में थे, कोई नहीं था। हम चौकी गए और कंप्लेन की। लेकिन तो सावित्री वो जो हिम्मत की बात बता रही है कि निश्चित तौर से पढ़ाई की बात कर रही है कि जब हम 8 में और इसमें पढ़ते हैं, हमारे भाई पढ़े हैं, संविधान को जाना है, हमें इतने तो अधिकार मिले। निश्चित तौर से जो बात कही जाती है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा जरूर, वो निश्चित तौर से सावित्री ने उसका सफल एग्जाम्पल दिया है। जब उसको अपमानित किया गया, खेत में मारपीट किया गया, सावित्री अपनी फाइल ले लिए है। उस फाइल में इनकी FIR दर्ज की है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। इसमें 323, 504, 506 IPC और SC/ST एक्ट की धारा 53 के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सावित्री, जब आप थाने गए, थाने में क्या बातचीत थी उनके साथ जब आपने अपना आवेदन दिया? थाना नहीं गए थे, चौकी गए थे। अच्छा, चौकी गए थे। हाँ, चौकी गए थे तो हमें ये नहीं पता था चौकी में कौन सा क्या डिपार्ट क्यों, कुछ नहीं मालूम था मुझे। तो हम सीधा गए, मेरे साथ झगड़ा हुआ है। तो एक जो वहाँ लिख रहा था पुलिस वाला, तो उसने कहा क्या हुआ है, आप बाहर जो बैठे हैं उनसे लिखा करके लाइए जाके। तो हम बाहर गए लिखवाने। उन्होंने मेरी पूरी बातें सुनी, बातें सुन के लिख दिया। लिखने के बाद ये लोग जो हमें मारा पीटा था वो लोग चौकी गए, चौकी में पैसे भर दिए और बोले कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं करना, आगे बात नहीं बढ़ाना। 9 तारीख की घटना थी, 4 दिन तक धमकी देते रहे। और जब धमकी देते रहे तो हमारे घर आते थे तो बोलते थे जिस खेत वाले को देख लेंगे, और खेत वाले के घर जाते थे तो बोल रहे थे चमरवा को देख लेंगे। तो हमने कहा चमरवा ना करो, जाओ अपने घर में जो करना है करो जाके। तो वो हमेशा धमकाते रहते हैं, रात में कहीं इधर से लड़ते कहीं उधर से बाका फसल लेकर निकलते आते जाते रहते हैं। तो अभी क्या स्थिति है? थाने में FIR हो गई है, आरोपी पकड़े गए हैं या क्या चल रहा है? आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है और तारीख लेने जाते हैं। तो सावित्री बता रही है
जुनिया गांव से है कि मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर हो गई है, केस कोर्ट में शुरू हो गया है, अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है और वो लगातार ऐसे ही घूम रहे हैं। तो आपकी अभी मांग क्या है सर, क्या चाहते हो आप? हमारी मांग यही है, हमें न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है आगे आने वाली पीढ़ी पे नहीं होना चाहिए और उनके अंदर डर नहीं है, वो डर आना चाहिए। तो निश्चित तौर से सावित्री दो ही बात कर रही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ जो अपमान किया है, और निश्चित तौर से जब युवा पीढ़ी जितना पढ़ लिख करके आ रही है, अब वो दिन नहीं हैं जिस तरीके से दलितों के साथ बर्ताव किया जाता था। युवा पीढ़ी के साथ ऐसे बर्ताव देखते हुए वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। वही एग्जाम्पल सावित्री ने पेश किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए थाने में गई है, एफआईआर दर्ज कराई है और अभी कोर्ट में भी जाती है, बहस में खड़ी होती है और बात करती है कि मेरे साथ जो अपमान हुआ है वो हमारे किसी बहन भाई का नहीं होना चाहिए और हमें इस केस में न्याय मिलना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।